हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। चुनावों में संविधान मुद्दा बने या संवैधानिक प्रावधान मुद्दा बने, इससे अच्छी कोई चीज एक संविधान के अध्यापक के लिए और कुछ नहीं हो सकती। देश में आरक्षण मुद्दा बना हुआ है, मुसलमानों का आरक्षण मुद्दा बना हुआ है। क्या सारे मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है? क्या वो आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कम कर कर आगे चालू किया जाएगा? क्या एससी रिजर्वेशन भी एक रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन है? किस तरह के रिजर्वेशन का प्रावधान देश के विभिन्न राज्यों में मुसलमानों को लेकर होता रहा? देश का संविधान आरक्षण पर क्या कहता है? ये वो मुद्दे हैं जिन पर आज के इस एपिसोड में बात हो। सबसे पहले ये समझें कि संविधान में राइट टू इक्वालिटी है। ये इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट देश के नागरिकों के पास भी है और विदेशियों के पास भी है और ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी कंपनीज और कॉरपोरेशंस के पास भी है। यह भी बात ध्यान में रखें कि देश का संविधान फॉर्मल इक्वालिटी में यकीन नहीं करता। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब यह कि अगर दो तरह के लोग हैं और दोनों के साथ एक सा व्यवहार किया जाए तो समानता के अधिकार की शर्त पूरी हो गई। आज देश का संविधान सब्सटेंटिव इक्वालिटी को प्रमोट करता है। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब यह कि विभिन्न वर्गों के लिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि फेयरनेस होनी चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन इस सब्सटेंटिव इक्वालिटी को प्रमोट करता है। समाज के वो तबके जिनके साथ ऐतिहासिक तौर पर शोषण होता रहा, या वो जो सोशली और एजुकेशनली पिछड़ रहे हैं, उनके लिए प्रावधान किया जाए आरक्षण का। यह देश का संविधान कहता है। और आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि देश के संविधान में ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था 1949 तक, आर्टिकल 296 में रिजर्वेशन नौकरियों में और विधायिका और संसद में उसमें प्रावधान था विभिन्न कम्युनिटीज के लिए आरक्षण का। बाद में इस आरक्षण को खत्म किया गया, लेकिन अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान कर दिया गया कि किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए राज्य समझे तो आरक्षण कर सकता है। देश में पहले से कम्युनल रिजर्वेशन मद्रास में चल रहा था। मद्रास से केस शुरू हुआ। एक ब्राह्मण लड़की ने रिजर्वेशन को चैलेंज किया, जबकि ब्राह्मण्स के लिए भी रिजर्वेशन था। इंडिपेंडेंस से पहले से वो रिजर्वेशन चल रहा था। उस कम्युनल रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। उस फैसले को बदलने के लिए संविधान में संशोधन हुआ और आर्टिकल 15(4) इंसर्ट किया गया, जिसने कहा कि किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए या एससीज एंड एसटीज के लिए राज्य स्पेशल प्रावधान कर सकता है। फिर अनुच्छेद 15 को अगर पढ़ें तो वो राज्य को प्रोहिबिट करता है कि वो किसी भी नागरिक के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो अगर सिर्फ धर्म के नाम पर आरक्षण किया जाए तो वो भी प्रोहिबिटेड है, और सिर्फ जाति के नाम पर आरक्षण किया जाए तो वो भी प्रोहिबिटेड है।
आरक्षण जब ही किया जा सकता है जब कोई बैकवर्ड क्लास हो या कोई एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड हो। देश के विभिन्न राज्यों में मुसलमानों को लेकर आरक्षण होता रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने वो आरक्षण किया है, लेकिन ये आरक्षण क्या सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर दिया गया? अगर सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर दिया जाए तो ये धर्म आधारित आरक्षण होगा और असंवैधानिक होगा। अगर ये आरक्षण मुसलमानों की सिर्फ कुछ जातियों को दिया जाए जो बैकवर्डनेस के पैमाने पर पूरी उतरती हूं, तो फिर ये आरक्षण एक नॉर्मल आरक्षण है जो किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए हो सकता है। हुआ ये है कि कई राज्यों में एक सब कैटेगराइजेशन ओबीसी क्लास में कुछ मुस्लिम जातियों के लिए कर दिया गया। उनमें से कई फैसले आए हैं जिन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन भी किया है। वो स्ट्राइक डाउन करने की भी कुछ टेक्निकल रीजंस रहे हैं। संविधान सभा में भी ये प्रश्न आया कि ये बैकवर्ड क्लास में क्या विभिन्न धार्मिक समुदाय शामिल होंगे? डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल दोनों ने माना कि हां, शामिल होंगे। 9 जजेस की बेंच ने इंदिरा सोहानी के जजमेंट में, जो मंडल कमीशन केस कहलाता है, उसमें भी कहा कि कोई भी सोशल ग्रुप, उसकी चाहे कुछ भी पहचान हो, कोई भी मार्क ऑफ आइडेंटिटी हो, अगर वो बैकवर्ड है तो फिर वो बैकवर्ड क्लास में शामिल होने का उसको अधिकार है। आइए सबसे पहले केरला के लिए बात करें, जहां पर पूरे समाज के लिए एक आरक्षण का प्रावधान किया गया, अलग अलग ग्रुप्स के लिए एक रोस्टर बना दिया गया। धर्म के नाम पर आरक्षण सबसे पहले कंट्री ऑफ गॉड केरला में ट्रावेनकोर कोचीन स्टेट में हुआ। 1952 में इस आरक्षण को आजादी के बाद कम्युनल रिजर्वेशन में बदला गया। केरला में मुसलमान 22% हैं। उनमें से तकरीबन 10% को और बाद में 12% को ओबीसी में इंक्लूड किया गया। ये 1956 में हो रहा है, जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। 8 सब कैटेगरीज बनी, उनमें से एक कैटेगरी ये ओबीसी मुसलमान बन गए। दरअसल अजीब बात यह है कि मंडल कमीशन से एक गलती हो गई। मंडल कमीशन ने, जो कि कास्ट सेंसस 1931 पर रिलाई करते हुए रिपोर्ट आई थी, उसमें यह माना कि हिंदुओं में तकरीबन 52%, 52% ओबीसी हैं। उन्होंने इस एनोलॉजी को मुसलमानों पे भी लागू कर दिया और ये एक अंदाजा लगाया कि उनमें भी कोई 50% के करीब ओबीसी होंगे। हकीकत यह है कि जो देश में मुसलमान हैं वो क्योंकि हिंदुओं की नीची जातियों से कन्वर्ट हुए हैं। ये सारा मामला पसमानदा का है। अगर पसमानदा के रिजर्वेशन पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो फिर ये चीज गौर व फिक्र करने की होगी। केरला में हिंदू महाराजाओं के समय से ही ये बात मानी गई कि मुसलमान ओवरवेलमिंगली अनटचेबल्स और लोअर कास्ट हैं, इसलिए उनको बैकवर्ड क्लास माना गया। और देखिए 1931 का जो सेंसस कमिश्नर था J.H. हंटन, उसने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा, हर जगह जाति है, हवा में भी जाति है। जो इस्लाम और ईसाई धर्म के मानने वाले हैं वो भी जाति की बीमारी से इन्फेक्टेड हैं।
और उनके मजहब बदल देने से जाति सिस्टम समाप्त नहीं हुआ। इसलिए केरला में इस तरीके का रिजर्वेशन हुआ। कर्नाटका में आ जाइए, जिसकी बार बार एग्जाम्पल दी जा रही है। थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी की एक रिपोर्ट आई 1990 में। उससे पहले हैनूर कमीशन की रिपोर्ट 1975 में आ चुकी थी। वेंकट स्वामी कमीशन की 1983 में आ चुकी थी। और इन सब ने यह माना था कि मुसलमान जो हैं बैकवर्ड क्लास का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। फैसला तो वीरप्पा मोइली की सरकार ने लिया था, लेकिन ये जो इंप्लीमेंट हुआ मुस्लिम रिजर्वेशन, ये देवगौड़ा की गवर्नमेंट थी, जो आजकल बीजेपी के एलाई हैं, आपको मालूम है, जिन्होंने 4% रिजर्वेशन विद इन ओबीसी 1994 में इंप्लीमेंट किया। 36 मुस्लिम कास्ट जो कि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में भी हैं, वो इसमें इंक्लूडेड है। पिछले साल जब वहां असेंबली के चुनाव होने वाले थे, मुंबई सरकार ने इस रिजर्वेशन को समाप्त किया। उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सरकार के फैसले को स्टे कर दिया। तमिलनाडु में आइए, करुणानिधि गवर्नमेंट है, 2007 में लॉ पास किया। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन हेडेड बाय J.A. अंबासनकर, 1985 में उनकी रिपोर्ट थी, जिसकी बिना पर एक सब कैटेगरी ऑफ मुस्लिम्स विद इन बैकवर्ड क्लासेस बनाई गई विथ 3.5% रिजर्वेशन। बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन 26.5% और एक ये बना दिया गया 3.5%। टोटल रिजर्वेशन 30% बैकवर्ड क्लासेस का था। इसमें भी जो अपर कास्ट मुसलमान थे उनको एक्सक्लूड किया गया। 2007 के इस लॉ में ओरिजिनली ईसाइयों को भी, उनकी कुछ जातियों को बैकवर्ड और कुछ को मोर बैकवर्ड माना गया। बाद में ईसाइयों की डिमांड पर उसको ओमिट कर दिया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर सरकार ने कई बार फैसले किए और कई बार वहां की हाई कोर्ट ने, 3 बार वहां की हाई कोर्ट ने उन फैसलों को स्ट्राइक डाउन किया। आइए समझते हैं कि क्या हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लास कमीशन को मैटर रेफर हो रहा है 1994 में मुस्लिम कम्युनिटी की बैकवर्डनेस देखने के लिए, along with 112 other communities and castes। ये अकेला मामला नहीं था, 112 और जातियों का मामला बैकवर्ड क्लास कमीशन को रिफर किया गया, उसी में ये भी किया गया। अब 2004 में स्टेट गवर्नमेंट ने कमिश्नरेट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर से कहा कि एक रिपोर्ट जमा करो सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी पर। उन्होंने एक रिपोर्ट जल्दी से बनाई और ये जल्दी बहुत भारी पड़ी जब मैटर अदालत में गया, और एक जियो इशू हुआ 2004 में 5% का रिजर्वेशन, जिसमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बैकवर्ड मान लिया गया। और इसको जब चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट का जजमेंट आया टी मुरलीधर राव का। उन्होंने कहा कि कोई भी बैकवर्ड क्लास किसी कम्युनिटी को डिक्लेयर करने की पहली शर्त यह है कि स्टेट के बैकवर्ड क्लास कमीशन से कंसल्टेशन किया जाए। क्योंकि इस केस में आपको मैंने बताया कि कमिश्नरेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से रिपोर्ट ले ली, बैकवर्ड क्लास कमीशन से कंसल्टेशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत है, इसके बिना पर जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया वो असंवैधानिक है। और कोर्ट ने यह भी माना, क्योंकि ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया गया, कि ये रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। लेकिन उसी जजमेंट में कई बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र होता नहीं, और मैं लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में सही सही लॉ
आपको बताने के लिए कटिबद्ध हूं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स और सेक्शंस और ग्रुप्स अमंग देम इन नो मैनर मिलिटेट अगेंस्ट सेकुलरिज्म विच इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने कहा, मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो, वो रिजर्वेशन से एक्सक्लूडेड नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उनकी बैकवर्डनेस, पिछड़ापन साबित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एमआर बालाजी के 1963 के केस में भी कह चुकी थी कि ये अनलाइकली नहीं है कि कुछ मुसलमान और ईसाई और जैन जो हैं वो भी सोशली बैकवर्ड हों। इसलिए उन्होंने कहा कि साहब, जो कास्ट है उसको हम डोमिनेंट फैक्टर रिजर्वेशन के लिए सोल फैक्टर नहीं मान सकते। इंदिरा स्वामी में सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच, जस्टिस जीवन रेड्डी का जजमेंट, उन्होंने कहा, मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल में बी फाउंड सोशली बैकवर्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर सो ट्रीटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एज वेल एज स्टेट ऑफ केरला। तो हाई कोर्ट को इस पे एतराज नहीं है कि क्या एक पूरी कम्युनिटी बैकवर्ड हो सकती है, लेकिन बैकवर्डनेस साबित होनी चाहिए। ये जितने रिजर्वेशन स्ट्राइक डाउन हुए वो इसलिए स्ट्राइक डाउन हुए कि एक तो कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की और कई जातियों के बारे में आधे पेज की रिपोर्ट को भी बैकवर्ड क्लास कमीशन ने सही मान लिया और अदालतों में उन्हें चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए वो सारे रिजर्वेशन बच गए। लेकिन ये रिजर्वेशन क्योंकि बार बार चैलेंज हुआ, कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की और उसमें अक्सर उन्होंने उसे स्ट्राइक डाउन किया। तो टी मुरलीधर में उन्होंने कहा, बैकवर्ड क्लास कमीशन से कंसल्ट कीजिए। अब कोर्ट की डायरेक्टिव थी, उस डायरेक्टिव को मानते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास मैटर भेज दिया। अब बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बिना पर 2005 में फिर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया और 5% रिजर्वेशन दे दिया गया। मैटर फिर हाई कोर्ट गया और बी अर्चना रेड्डी के केस में 2005 में हाई कोर्ट ने यही कहा कि क्योंकि आपने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ले लिया, ये बात सही नहीं है, आपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल बैकवर्डनेस बैकवर्ड क्लास कमीशन ने नहीं किया, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। इस केस में भी हाई कोर्ट ने कहा, 5 जजेस की बेंच थी, कि कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि जिसमें किसी एक कम्युनिटी को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ना माना जा सके अगर वो टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस को पूरी तरह फुलफिल करता हो। कोर्ट ने कहा कि जो हिट्रोजिनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी में, कि कुछ अपर कास्ट हैं और कुछ लोअर कास्ट हैं, उनको कमीशन ने इग्नोर किया। अगर आप उस हिट्रोजिनिटी को मद्देनजर रख के रिजर्वेशन का प्रावधान करें तो वो संवैधानिक तौर पर सही होगा। अब ये बात जब हाई कोर्ट ने की तो ये मैटर फिर से बैकवर्ड क्लास कमीशन को गया। फिर उनकी रिपोर्ट के बिना पर 2007 का लॉ बना। इस लॉ को भी हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। अब इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां सुप्रीम कोर्ट जो इस पर फैसला देगा वो फैसला अंतिम फैसला होगा। लेकिन ये जो 2007 का लॉ है ये मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के हर व्यक्ति को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इसमें मुसलमानों की सिर्फ कुछ जातियां, धोबी हैं, फकीर हैं, कसाई हैं, बढ़ई हैं, माली हैं, नाई हैं, खटीक हैं, और ये सारी ऐसी जातियां हैं जो हिंदुओं में भी हैं और जिनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। ये ऑक्युपेशनल ग्रुप्स हिंदुओं में हैं और बीसी हैं,
मुसलमानों में भी हैं, इसलिए उन्हें बीसी माना जाना चाहिए। और फिर 2007 के एक्ट में एक शेड्यूल दिया था जिसने साफ तौर से मुसलमानों की ऊंची जातियां, जिनको अशराफ कहा जाता है, उनको एक्सक्लूड किया। सैयद को नहीं मिलेगा, मुगल को नहीं मिलेगा, पठान को नहीं मिलेगा, ईरानी को नहीं मिलेगा, अरब को नहीं मिलेगा, बोहरा को नहीं मिलेगा, खोजा को नहीं मिलेगा, कच्ची मेमन को नहीं मिलेगा। यानी 14 जातियों को मुसलमानों में आरक्षण के प्रावधान का प्रस्ताव किया और 10 जो अपर कास्ट जातियां थीं उनको एक्सक्लूड किया। ये लॉ भी आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट पर इस पर फैसला जब आए तब इसमें पता चलेगा कि ये लॉ सही था या गलत। फिर 2017 में टीआरएस की गवर्नमेंट बन गई, केसीआर की। इन्होंने एक लॉ पास कराया 12% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी मुस्लिम्स। एक सुधीर कमीशन बनाया और सुधीर कमीशन की रिपोर्ट फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन को गई। इस रिपोर्ट ने बैकवर्डनेस को नापने का पैमाने बनाए और देखकर इन्होंने कहा कि जो मुसलमानों की डेप्रिवेशन इंडेक्स है वो तो बहुत शर्मनाक है। एजुकेशनल अटेनमेंट में मुसलमान 14% शेड्यूल ट्राइब से पीछे हैं और 60% हिंदू से पीछे हैं। वर्क पार्टिसिपेशन में 32% पीछे हैं शेड्यूल कास्ट से और 41% पीछे हैं शेड्यूल ट्राइब से। हाउस होल्ड जिनके पास जमीन है, मुस्लिम कम्युनिटी 60% लोअर है शेड्यूल कास्ट से और 70% लोअर है शेड्यूल ट्राइब से। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि रिजर्वेशन टोटल मिलाकर 50% से ज्यादा ना हो और केसीआर वाला जो प्रपोजल था उससे रिजर्वेशन 50% की लिमिट को क्रॉस कर रहा था, तो इस लॉ को केसीआर सरकार ने दिल्ली की केंद्र सरकार के पास भेजा कि इसको 9th शेड्यूल में इंक्लूड करें, संविधान में अमेंडमेंट हो और पार्लियामेंट के सामने इसे रखें। ये पार्लियामेंट के सामने रखा नहीं गया, तो ये रिजर्वेशन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। एक और रिजर्वेशन की कोशिश जो केंद्र सरकार ने की, जिसके लिए यूपीए सरकार को अगर ब्लेम दिया जाना है तो दिया जा सकता है, वो थी 2012 में। 2006 में यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई जिसने मिथ ऑफ अपीजमेंट को बस्ट कर दिया और साबित कर दिया कि कोई अपीजमेंट नहीं हुआ। लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी और कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल ऑलमोस्ट एज बैकवर्ड है एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और ज्यादा बैकवर्ड है देन नॉन मुस्लिम ओबीसीज। फिर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे, एक उनकी कमेटी बनी 2007 में और उसने कहा कि टोटल 15% रिजर्वेशन अल्पसंख्यकों का हो जिसमें 10% मुसलमानों का हो। इन दो रिपोर्ट्स की बिना पर यूपीए सरकार ने 2012 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया। ये सरकारें अक्सर गलती करती हैं रिजर्वेशन पर। मोदी सरकार की बहुत अच्छी बात यह कि जब उन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किया तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं किया, ऑर्डिनरी लॉ नहीं बनाया, संविधान में संशोधन किया, इसलिए कोई कोर्ट उसे स्टे ना कर पाई और फिर उसको इवेंचुअली अपहोल्ड भी किया गया। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इन्होंने कहा कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है 27%, उसी के अंदर 4.5% रिजर्वेशन अल्पसंख्यकों का होगा। तो सिर्फ मुसलमानों का यह रिजर्वेशन नहीं था, अल्पसंख्यकों के लिए था। अब क्योंकि यह रिजर्वेशन अनाउंस हुआ था जब यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में चुनाव होने वाले थे, इलेक्शन कमीशन ने
एक स्वतंत्र संस्था की तरह से काम करते हुए सरकार से कहा कि इस पर रोक लगा दी जाए। और बहुत जल्दी एक फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मदन लोकुर ने दे दिया और उन्होंने ये कहा कि ये रिजर्वेशन गलत है और यहां भी केंद्र सरकार बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स को सही से साबित नहीं कर पाई। उस फैसले को चुनौती दी गई हल्के फुल्के तरीके से सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे करने से इनकार किया। और इस तरह ये भी जो एक सब कैटेगराइजेशन ऑफ माइनॉरिटी रिजर्वेशन था, ना कि मुस्लिम रिजर्वेशन, ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन का इस्तेमाल राजनीतिक लक्ष्य को माइंड में रखकर करती रही हैं, अपने वोट बैंक्स को बढ़ाने की कोशिश करती रही हैं। इसीलिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने और विभिन्न राज्य की सरकारों ने कभी जाट रिजर्वेशन किया, कभी पट्टीदार रिजर्वेशन किया, कभी गुजर रिजर्वेशन किया, कभी मराठा रिजर्वेशन किया और फिर मराठा रिजर्वेशन करने की बात हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको ऑलरेडी स्ट्राइक डाउन कर चुकी है। क्या शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन धर्म की बुनियाद पर है? अगर आर्टिकल 341 को पढ़ें और 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पढ़ें तो साफ तौर से कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट आप तभी हो सकते हैं जब आप हिंदू हो। ये कितनी बार बात आ चुकी है कि धर्म परिवर्तन से आपका जो स्टेटस समाज में है वो ऊंचा नहीं होता। जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म में आए, चाहे वो ईसाई धर्म में आए, उनको पूरी तरह समानता भी नहीं मिलती। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं हैदराबाद में जो नीची जाति के लोग थे और उनके पीछे मस्जिद में ऊंची जाति के मुसलमानों ने नमाज पढ़ने से भी इनकार किया। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में 1956 में सिखों को जोड़ दिया गया और 1990 में बुद्धिस्ट को जोड़ दिया गया। अब इसमें क्रिश्चियंस और मुसलमान नहीं हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के मानने वाले हैं। यह ऑर्डर जो पंडित नेहरू ने बनाया था, अगर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कभी पंडित नेहरू को इस रिलीजन बेस रिजर्वेशन के लिए कभी दोषी करार नहीं दिया जाता। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में दशकों पहले चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी अभी कोई निर्णय इस पर नहीं आया। मैं समझता हूं कि आज के वीडियो में आपको यह क्लैरिटी आई होगी कि सब राजनीतिक दल आरक्षण की पॉलिसीज उस समय लाते हैं जब कोई चुनाव होने वाला होता है। ये आरक्षण के प्रावधान का राजनीतिक इस्तेमाल है जो कि गलत है। आरक्षण होना चाहिए समाज में दबे हुए पिछड़े लोगों को उनका उत्थान करने का, उनको अपलिफ्ट करने का। लेकिन ये कहना कि मुसलमानों के लिए सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आरक्षण का प्रावधान है, मैंने आपको पूरी एविडेंस दे दी कि ज्यादातर जो आरक्षण हैं वो बैकवर्ड क्लास मुसलमानों के लिए हैं। और जहां पूरी कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास माना गया, वहां पर हाई कोर्ट ने उस तरह के आरक्षण को गैर संवैधानिक घोषित किया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।